हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट। सो गाइस, you already studied in class 9 about development. What is development? Development is the change in zygote till change in embryo till to adult stage. When a person is changed from embryo to adult form, this is called development. So guys, एम्ब्रियो में जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट वो चीज होती है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, यानी वो उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आती है। उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। सो हम बात करते हैं आज ज़ायगोट से लेकर ब्लास्टुला स्टेज तक। ये डिफरेंट स्टेज आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेज 1 को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास है इस स्टेज को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? जब स्पर्म और एग आपस में कंबाइन होता है, उसकी फ्यूजन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है? ज़ायगोट बनता है। क्या बनता है? ज़ायगोट बनता है। अब ज़ायगोट तो हमारे पास जब बन गया, हम जब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन में हमारे पास मेल और फीमेल का जो सेल्स है वो आपस में कंबाइन होते हैं। जब वो कंबाइन होते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? ज़ायगोट बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये बात देखी। अब ज़ायगोट जो है ये 1 सेल है। क्या है? इसमें एक सेल होता है और ये यहाँ पे स्पर्म जो था ये हेप्लाइड था और ये एक भी हेप्लाइड है। ये जब कंबाइन होते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ज़ायगोट बन गया। ज़ायगोट डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड फ्यूजन होता है। अब ये ज़ायगोट के अंदर चेंजेस आती है तो वो क्या होता है? उसको हम क्लीवेज कहते हैं। अब क्लीवेज क्या होता है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब ज़ायगोट चेंज होता है 2 सेल ब्लास्टोमियर में। किसमें? 2 सेल ब्लास्टोमियर में। 2 सेल ब्लास्टोमियर में हमारे पास क्या होता है? ये ज़ायगोट के अंदर एक क्लीवेज होती है और वो क्या होता है? वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल क्लीवेज आ जाती है, एक लाइन आ जाती है, तो उसमें एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। जब ये 2 सेल बन जाते हैं तो यहां पर फिर इसको हम कहते हैं 2 सेल ब्लास्टोमियर। तो सून आफ्टर दिस ये चेंज होता है 4 सेल ब्लास्टोमियर में। किसमें? 4 सेल में। तो उसमें क्या होता है? ये स्पाइरल में वर्टिकल क्लीवेज था और ये हॉरिजॉन्टल आ जाता है। 4 सेल ब्लास्टोमियर के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 8 सेल ब्लास्टोमियर। 8 सेल ब्लास्टोमियर में हमारे पास 8 सेल बन जाते हैं। 8 सेल के बाद हम बात चेंज होता है 16 सेल मरूला स्टेज में। इसको मरूला क्यों कहते हैं? बिल्कुल आप लोगों ने अंगूर का गुच्छा देखा है या शाहतूत का, वो शाहतूत का जो फ्रूट है वो किस तरह होता है? इस फॉर्म में होता है, इसलिए इसको कहते हैं मरूला। तो ये 16 स्टेज मरूला जो है ये फिर इस यहां तक जो हमने डिस्कस किया, ये हमारे पास क्या था? ये सारा हमारे पास था, इसको लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। क्या कहते हैं? ब्लास्टुला स्टेज। अब नेक्स्ट यहां पर आप देखें, जब ब्लास्टुला से चेंज होता है इनटू, ये ब्लास्टुला स्टेज है और ये भी ब्लास्टुला है। अब ये ब्लास्टुला स्टेज में जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास यहां ये क्या है? ब्लास्टुला है सारा। ये ब्लास्टुला जो है ये क्या होता है? ज़ायगोट को देखिए एक सेल था, ब्लास्टुला को देखिए। अब ब्लास्टुला में मरूला से ब्लास्टुला में जब चेंज होता है तो मरूला के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आती है। और वो मॉडिफिकेशन क्या होती है कि हमारे पास ये आप देखिए, ये हमारे पास जो ग्रीन नजर आ रही है सेल्स, इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है। इनर जो है एक कैविटी बन जाती है मरूला। तो ये सेल जो है आपस में रीअरेंज होते हैं, दरमियान में एक कैविटी बनेगी, उस कैविटी को ब्लास्टोसोल कहते हैं। इसके बाद ये आपको रेड सेल्स नजर आ रहे हैं जो इनर लाइनिंग है, इन सेल्स को हम कहते हैं इनर सेल मास। और ये हमारे पास क्या है? एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाता है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये सेल्स इसने जाके क्या करना है? जब ये सारे स्टेज हो रहे होते हैं ओव्यूलेशन के दरमियान, मिसाल के तौर पर आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए, ये सेल था,
ये किधर से आया? फीमेल से। इधर से ये स्पर्म गया, क्या गया? स्पर्म। स्पर्म जब यहाँ पर फिजार के तौर पर इनकी फ्यूजन हो गई, तो फ्यूजन होगी इम्प्यूला के, इस जगह हम इम्प्यूला के फिजार के तौर पर इम्प्यूला पे जब इसकी फ्यूजन होती है तो यहाँ से फिर ये वापस आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सारे स्टेजेस इस जगह पे होते हैं। और ये आपको पता है ये क्या है हमारे पास? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में हमारे पास क्या होता है? वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेसल्स। और ये वेसल जो है ये आगे क्या बनाता है? ये ज़ायगोट जो ब्लास्टुला है ये सारा यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर ये जब आएगा तो यहाँ पर ये ब्लास्टुला से फिर आगे इसके अंदर फर्दर गेस्टुला के स्टेज में ये चेंज होंगे। तो गाइस ये आप लोगों ने देख लिया। अब हम जो बात करते हैं कि ये कितने दिन का होता है ये प्रोसेस, ज़ायगोट से लेकर ब्लास्टुला तक तकरीबन 8 डेज नहीं बल्कि 3 डेज जो है ये हमारे पास 3 डेज में अंदर यहाँ ब्लास्टुला तक पहुँचता है। तो फिर ये जब इसके अंदर जाता है, किसके अंदर? एंडोमेट्रियम की तरफ। तो एंडोमेट्रियम में जब ये जाएगा तो यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ट्रोफोब्लास्ट वो क्या करता है? इन सेल्स के साथ अटैच होता है। ये ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच हो जाएगा। ट्रोफोब्लास्ट जो है ये इस एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ से वेसल्स के थ्रू न्यूट्रस वगैरह भी इसके साथ अटैच हो। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है प्लेसेंटा भी बनाता है। और इसके अलावा हमने बात की एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो में हमने कहा कि जो एम्ब्रियो है ये फिर क्या करता है? अर्ध चेंज होता है गेस्टुला में। तो गेस्टुला क्या है? 3 लेयर्स है। गेस्टुला के कितने लेयर होते हैं? 3। और ब्लास्टुला के 2 लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 2 लेयर। तो 2 लेयर गेस्टुला जो है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ब्लास्टुला था तो ये 2 लेयर था। क्या था? 2 लेयर सिर्फ। और ये फिर चेंज होगा हमारे पास 3 लेयर में, तो हम इसको कहते हैं दैट इज, ये 3 लेयर्स में जब चेंज होगा इसको हम कहते हैं गेस्टुला स्टेज। तो गेस्टुला स्टेज के बाद हमारे पास आएगा, अब ये इसको हम कहते हैं एपिडर्म, इसको हम कहते हैं मेसोडर्म, और इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। अब गेस्टुला के में जब हम बात किए कि 3 लेयर है, ये एपिडर्म जो है ये हमारे पास बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मींस ब्रेन बनाएगा, और एपिडर्मस ऑफ स्किन बनाता है। मेसोडर्म जो है ये मोस्टली हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, और एंडोडर्म जो हमारे पास है, एंडोडर्म जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या बनाता है? इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी, और इसके अलावा यूरिजिनेटल जो एपिथेलियम है वो बनाता है। तो ये हमारे पास गेस्टुला है। तो आज जो हमारा मेन फोकस था वो किस पे था? कि ज़ायगोट से डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने। इसको हमने मोरुला कहा। मोरुला चेंज हुआ इनटू ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला जो है ये इसके ये जो ज़ोना पेल्यूसिडा जो हमने कहा, ये ज़ोना पेल्यूसिडा ख़त्म हो जाता है जब ये फ्यूज़ होता है किसके साथ? हमारे पास एम्ब्रियो के साथ फ्यूज़ होता है, इसके साथ पेरिमोड्रियम के साथ जब ये अटैच्ड होता है तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? फिर ब्लास्टुला स्टेज होता है। तो आज हमारे लिए आप लोगों के लिए मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। मज़ीद अच्छी वीडियोस भी हम बनाते रहेंगे, लेकिन आपसे एक उम्मीद है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें इनकरेज करेंगे, तो हम मज़ीद अच्छी वीडियोस भी बनाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुनव्वर शाह, बेल आइकन को भी बटाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो इंशाल्लाह हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हमारा आज ब्लास्टुला का नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो क्या होगा? गेस्टुलेशन। क्या होगा? गेस्टुलेशन। आज ब्लास्टुलेशन का। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू।